प्रदेश एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नया मुकाम तय करने की ओर बढ़ता भारत का भविष्य। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश न सिर्फ तरक्की की राह पर दौड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी व्यापारिक ताकत का लोहा भी मनवा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर नया उत्तर प्रदेश दुनिया को दिखाने जा रहा है अपनी ताकत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 एक ऐसा आयोजन जहां कारोबार मिलता है नए आयाम और सपनों को मिलती है उड़ान। इंडिया एक्सपो मार्ट में हुई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई मंत्रियों ने साझा की वो तस्वीर जो बताएगी कि कैसे ये ट्रेड शो बना है यूपी को व्यापार में नंबर 1 बनाने का सबसे बड़ा मंच। और आज के इस प्रेस वार्ता में जितने भी हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण आज आए हैं, सबका मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। प्रदेश सरकार ने हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हस्तशिल्पी हैं और जो हमारे उद्योग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की थी। और इस प्लेटफॉर्म का ये लगातार तीसरा वर्ष है। और जैसा कि आपको पता है, हमने डेट भी फिक्स किया है ताकि लोग पहले से उसके बारे में बायर भी और सेलर भी उनको पता रहे कि साथ ये इस समय पे होता है। तो ये तीसरा संस्करण है और जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 2 सालों में, उसमें जिस परिकल्पना के साथ हमने ये ट्रेड शो का आयोजन किया था वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है। जैसे पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ के लीड्स आए थे हमारे लोगों के पास और उसमें से 2,000 करोड़ का एक्चुअल बिजनेस फाइनली ट्रांजैक्ट हुआ। इस बार हमारी उम्मीद है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का संस्करण पिछले बार के सापेक्ष और भव्य होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करने का हमारा न्योता स्वीकार किया और कल वो आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कई बार उत्तर प्रदेश को कृषि प्रदेश के रूप में कहा जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश में है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहाँ लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो कि किसी भी और राज्य से दोगुने से ज्यादा है। और जो इसमें रोजगार लोग पाते हैं लगभग 1,65,00,000 लोग, ये भी किसी भी राज्य से 1.5 गुना ज्यादा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जलमार्ग हो, चाहे रेलवे का नेटवर्क हो, अच्छी नीतियों का एक समावेश जो हमारी औद्योगिक नीति है, बेहतर पॉलिसी एनवायरनमेंट और लास्टली गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन 4 पिलर्स पे हम लोगों ने काम किया है। और उसका नेट रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि अगर हम 23-24 का आंकड़े देखें जो भारत सरकार अपने स्टैटिस्टिकल मंत्रालय से देखती है, तो उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ फैक्ट्री एक साल में जोड़ने वाला सबसे अव्वल रैंक पे है। जो हमारा ग्रॉस आउटपुट होता है उसमें जो वृद्धि दर है उसमें हम अव्वल नंबर पे हैं। और ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ, ये काफी मेहनत हुई है, उसका परिणाम ग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। और ये आंकड़े हमारे प्रदेश सरकार के नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने जो उनकी सतत ये मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो हमारे यहाँ उद्योग, फले फूले, इन्वेस्टर्स अच्छा उनको यहाँ महसूस हो, इसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है और उसी कड़ी में ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमें उम्मीद है कि पिछले बार से 1.5 गुना हमारे फुटफॉल भी आएंगे, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, और चाहे जितना हमारा व्यापार हो वो भी बढ़ेगा। और जो एक हमने पिछली बार परिपाटी प्रारंभ की थी कि जो एक हम पार्टनर कंट्री लेते हैं, इस बार हम रूस के साथ बताने में मुझे हर्ष है कि रूस के साथ हम लोग करेंगे। और रूस की कम से कम 30 कंपनियां इस बार आई हैं जो उनके डिप्टी ट्रेड कमिश्नर हैं डॉक्टर एवेगेनी
जिनचेनको, उनकी नेतृत्व में ये डेलीगेशन आया है और 25 तारीख को उद्घाटन सत्र के बाद 26 तारीख को हमारे उद्योग और रशियन उद्योग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे कि कहाँ हमारे पास सहयोग की संभावना है, कहाँ हमारे निर्यात की संभावना है, कहाँ हमारे पार्टनरशिप की संभावना है। तो कुल मिलाजुला के मुझे सिर्फ इतना कहना है, बाकी हमारे माननीय मंत्रीगण आपको मुखातिब होंगे तो और डिटेल में बात करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश के उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्लेटफॉर्म तीसरा संस्करण है। और मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा संस्करण जो पिछले 2 संस्करण की जो अपार हमारे को सफलता मिली है उससे भी ज्यादा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। रूस हमारा पार्टनर कंट्री है, लगभग 2200 के आसपास एग्जीबिटर्स हमारे पे रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि एक छत के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे प्रोडक्ट एक साथ कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे उनको जानकारी दें, वो आए और देखें कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं और उसका वो ज्ञान भी अर्जित करें और अगर उनको अच्छा पसंद आता है तो खरीदारी भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप प्रदेश में माफियाओं का राज था, प्रदेश में आज कानून का राज है। निश्चित रूप से यह सोच और विजन का ही परिणाम है और उसका बुनियादी अंतर है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हमने संभालने का काम किया, साथ ही पारंपरिक शिल्पी और जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, हुनरमंद हैं, उनके हुनर को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का काम किया। यहाँ गांव, गली, मोहल्ले जो बहुत अच्छे हुनरमंद हैं, उनकी भी पहचान को, उन लोगों को भी एक मौका मिला है कि देश दुनिया के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारी इसी महा योजना का संकल्प है। सर, कौन सी बड़ी कंपनी इस ट्रेड शो में हिस्सा लेने वाली है, इनका जरा बताइए। देखिए, ये पूरी मोटी किताब है और पूरा आपको पढ़कर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देश दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आप अपने नोएडा में भी देख रहे हैं, तमाम कंपनियां हैं, उन लोगों का स्टॉल लग रहा है जी। रसिया हमारी इस समय स्टेट शो में मेजर पार्टनर के रूप में है जी। वहाँ की भी बड़ी 29 कंपनियों से हम लोगों के यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं। इसी लोगों से भी बातचीत होगी जी। और पिछले 3 वर्षों के दौरान सीढ़ी दर सीढ़ी हम चलते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का पूरा भरोसा और विश्वास है जिस बात का ट्रेड शो एक इतिहास है। सर, मेजर एमओयू साइन होने की जो उम्मीद है, पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार कितना निवेश मिलने की संभावना रहेगी? मैं समझता हूँ सर, आपने जैसा कहा कि 2027 तक के ऑर्डर थे, इस बार कितना ऑर्डर है अगर हम बात करें? मैम देखिए, ये तो प्रोजेक्टेड है, ऑडिटेड तो प्रोग्राम होने के बाद जी। हम लोग उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, अच्छा हुआ है। पिछले साल अच्छा था, उसके बाद वाले साल भी अच्छा था, इस साल निश्चित रूप से और अच्छा होगा। और अभी ये देश जो हमने कहा कि उत्सव मना रहा है, हम गए कपड़े की दुकान पर गए, हम दूध पनीर की दुकान पर गए, हम किराने की दुकान पर गए, हम सीमेंट और लोहे की दुकान पर गए, जहाँ गए सब ने जीएसटी का स्वागत किया है। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो आप समझिए, जहाँ पिछली सरकारों में नोट की माला पहनते थे लोग, नोट उड़ाया करते थे, और आज ट्रेड शो और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन पर देश का उत्तर प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की यूपीआईटीएच का तीसरा संस्करण 25 से 29 हो रहा है, जिसका कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों का और ओडीओपी, हस्तशिल्पी, कारीगर, माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग, सीएम युवा की जो छोटे छोटे उद्यमी थे उनको एक बड़ा मंच देने का काम किया है, जिसमें प्रथम संस्करण जो हमारा 23 में हुआ उसमें भी
हमारे 70 से अधिक देशों के लोग आए था। विक्रेता B2B हुआ और 2 लाख से अधिक हमारे B2C का कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक उद्यमियों को नया जोश आया। उन्होंने कहा नहीं सर ये होना चाहिए, इसीलिए दोबारा भी हम लोगों ने 25 से 29 इसका आयोजन किया। आपने देखा कि 25 से 29 में भी बड़ी अपार सफलता हुई और इस बार 25 से 29 जो ट्रेड शो हो रहा है, इसमें भी चूंकि नवरात्रि का समय है, अपार संभावनाएं हैं। हमें जो महसूस हो रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा लोग इसमें भाग भी लेंगे। 80 से अधिक देशों के लोग आ रहे हैं। रसिया कंट्री हमारी इस ट्रेड शो की पार्टनर कंट्री के रूप में है। 80 देशों के दूतावासों का कंफर्मेशन आया है, लोग आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो MSME 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं, जो ODOP के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो पहचान पूरे देश की पहचान बनी है, निश्चित तौर पर इन तमाम छोटे छोटे उद्यमियों को आपने देखा कि पूरे कैंपस में सभी जगह 2200 स्टॉल लगे हैं, जिसमें सभी को स्थान दिया गया है। हमारे तमाम सरकारी विभाग भी, चाहे मेडिकल के हो चाहे कृषि के हो, इनको भी जगह दी गई है। तो ये ट्रेड शो हमारे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से MSME को ग्रोथ करने के लिए जो भी तमाम सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की बनी है, उसका भी लाभ हमारा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने NCR के जितने भी लोग हैं कि इस ट्रेड शो में वो आए। 29 से 29 तक है, 25 से 29 चलेगा। आकर के देखें कि उत्तर प्रदेश में हमारे किस किस जनपद का क्या उत्पाद है, उसको वो देख सकते हैं। एक मंच के नीचे सारे उत्पाद का प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे व्यापारी हमारे उत्सुक हैं। इस बार इतनी डिमांड हुई, इतने रजिस्ट्रेशन, सबको हम लोग जगह नहीं दे पाए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में जो ये ट्रेड शो है, ये अपार सफलतापूर्वक होगा। क्योंकि नवरात्रि का दिन पड़ रहे हैं और अभी हाल में ही GST को 2 स्लैब हटाए गए हैं। तमाम जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, लोगों की जो खरीदारी करनी थी, उसमें 2 स्लैब हटा करके 18 और 5% का किया गया है। इससे भी बहुत बड़ा बदलाव होगा और हमें लगता है कि पिछले बार 2200 करोड़ का लगभग जो आंकड़ा आया था, इस बार 5000 करोड़ से कम का व्यापार नहीं होगा। 5 लाख से अधिक माल होगा और पूरे जिस तरह से प्रचार प्रसार इस बार हुआ है, लोगों में चर्चा है। क्योंकि तीसरा संस्करण अब लोग अपने आप जानने लगे हैं कि नहीं, ये संस्करण यूपी सरकार करा रही है। तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्पादक हैं, उद्यमी हैं, उनको एक नया बाजार मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा और हमारे यहाँ के उत्पाद पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में उनको एक बड़ा अवसर है और वो निश्चित तौर पर इस आयोजन की सफलता